स्टूडेंट कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम अ क्लियर। मतलब कि ये जो डायग्राम है उसे देखकर या तो फिर ये जो नीचे वाला डायग्राम है उसे देखकर हमें ये तो क्लियर हो गया है एक चीज। कौन सा? ये वाला। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल। मतलब कि जो एनर्जी लेवल का फ्लो है, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक लेवल के बारे में बात की थी। वहां पर जो फूड चेन थी वो स्ट्रेट जा रही थी कि जो फ्लो है एनर्जी वो कैसा है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back in the solar input and the energy which are passed the herbivores does not come back the autotrophs। मतलब कि जो एनर्जी एक बार यूज हो जाती है वो वापस उनके पास नहीं आती है। As it is a move progressively to the various topic level। वो एनर्जी आगे टॉपिक लेवल में क्या करती है, जाती है, मूव करती है। इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। मतलब कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सेकेंडली द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनाइज्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू अ लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच लेवल। मतलब कि हर एक लेवल आगे बढ़ने के बाद वो एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, वो कम होती जाती है। Another interesting aspect of a food chain is how harmful chemical enter our body through the food chain। मतलब कि यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में या तो कोई एनिमल की बॉडी में हार्मफुल केमिकल एंटर होते हैं। You have read in the class 9 how the water get polluted. One of the reason uh, is the use of several the pesticides and the another chemical protects our crops and the disease of a pest। मतलब कि आगे वाले लेवल में हमने पढ़ा कि वाटर कैसे पॉल्यूट होता है। एक और रीजन है कि हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉप के अंदर कई कई बार डिसीज आ जाते हैं, पेस्टिस आ जाता है, तो उससे बचाने के लिए These chemicals are either washed down in the soil or into the water bodies। ये जो केमिकल है अगर हमने उसे ज्यादा अमाउंट में सॉइल के अंदर डाल दिया है तो वो क्या हो गए आगे, मतलब कि क्या हो गए, आगे वाले लेवल में जाएंगे या तो कोई बॉडी में जाएंगे या तो फिर वाटर बॉडी में अंदर वेस्ट सॉइल के अंदर ऐड हो गए और वाटर को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। From the soil, these are the absorbed by the plant along with water and the minerals। अब वही जो केमिकल है या तो पेस्टिसाइड्स है वो कहाँ पर जाते हैं, प्लांट के अंदर, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, और हम मिनरल्स भी फ्रॉम द वाटर बॉडीज। these are taken up by the aquatic plant। और वही अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो वही वाटर कहाँ पर जाएगा, एक्वेटिक प्लांट के अंदर। देखो यहाँ पर जो 13.4 डायग्राम है वो हमें बताया है कि सनलाइट में से क्या प्रोड्यूसर उसे इस्तेमाल करते हैं, और प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस और फिर कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस। एंड एनिमल दिस इज द वन ऑफ अ वे इन विच द एंटर द फूड चेन। और एक यही वे है कि फूड चेन के अंदर ये केमिकल एंटर होते हैं। और these chemicals are not degradable। ये केमिकल ऐसे होते हैं कि डिग्रेडेबल भी नहीं है। दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच टॉपिक लेवल। वो डिग्रेडेबल नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो गए, वो हर एक टॉपिक लेवल में क्या होते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं। As the human being occupy the top level of in any food chain, the maximum concentration of this chemical get accumulated in our bodies। और उसी की वजह से मैक्सिमम केमिकल हर एक बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटर होता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब यही फिनोमिना बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। This is the reason why our food grains such wheat, rice, vegetable, fruits, even meat contain a varying amount of a pesticide residues। अब बस एक यही रीजन है कि हमारे फूड के अंदर वो चाहे मतलब कि कोई भी फूड क्यों ना, व्हीट है, राइस है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, या तो फिर नॉनवेज भी क्यों ना हो, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, पेस्टिसाइड्स देखने को मिलते हैं। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय द वॉशिंग और अदर मीन्स। वो ऐसे इजी तरीके से रिमूव नहीं हो जाते।
आगे वाला टॉपिक है हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, मतलब कि हमारी एक्टिविटी जो कुछ है वो हमारे एनवायरमेंट में कैसे अफेक्ट करती है। वी आर इंटरगल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब कि हम भी एक पार्ट है एनवायरमेंट का। चेंजेस इन अवर एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस, मतलब कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो हमारे एनवायरमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। We have already seen how our activity pollute the environment, मतलब कि हमें इससे पहले ऑलरेडी आगे पढ़ाई है कि हमारी जो एक्टिविटी है वो मतलब कि एनवायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल be looking at the two environmental problem in the details, that the depletions of the ozone layer। हम इस टॉपिक में दो पॉइंट पढ़ेंगे कि हम हमारी एक्टिविटी है वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसमें से एक टॉपिक है ओजोन लेयर, कैसे मतलब कि डिप्लेटेशन होता है, और वेस्ट ऑफ डिस्पोजल उसमें से सबसे पहले है ओजोन लेयर। हाउ इट इज गेटिंग अ डिप्लेटेड, मतलब कि वो कैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेयर। Ozone O3 is a molecular formed by the three atoms of the oxygen। ओजोन लेयर किससे बना है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना है। by O2 which we are normally referred to as the oxygen, उसमें से जो O2 है वो हम नॉर्मली रिफर करते हैं ऑक्सीजन में। एसेंशियल ऑफ एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब कि वो हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, ओजोन क्या है, हमारे लिए एक जहर जैसा काम करता है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर हम हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, द ओजोन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन, वहां पर ओजोन अपना लेयर परफॉर्म करता है, अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। अब ओजोन लेयर हमारे लिए क्या काम करता है, जो जो सन की रेज से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं वो एंटर ना होने में अर्थ के ऊपर उसके लिए प्रोटेक्शन देता है ओजोन लेयर। दिस रेडिएशंस इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, फॉर द एग्जांपल नोइंग अ कॉजेस ऑफ कैंसर इन द ह्यूमन। अब वो ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लेटेड हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें कौन कौन से मतलब कि अफेक्ट होते हैं, तो हमारी स्किन में कैंसर डिसीज होता है। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन O2 molecule। The higher energy UV radiation spill a part of some molecular oxygen O2 into the free oxygen O। अब यहाँ पर ये बताया है कि हायर लेवल पर जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बना हुआ है और वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो ओजोन लेयर हो रहा है। और ओजोन लेयर बना कैसे है, दिस एटम कैन आर कंबाइन विद द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ ओजोन, मतलब कि ओजोन लेयर कैसे बना है, जो नॉर्मल हम O2 इस्तेमाल करते हैं उसके दो पार्ट बन गए हैं, दो O2 के मॉलिक्यूल से, तो दोनों सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक O2 था, तो वो O2 के साथ ये वाला जो कोई भी ऑक्सीजन है वो जुड़ गया, तो उसमें से क्या बन गया, ओजोन बन गया। The amount of ozone in the atmosphere began a drop of a sharply in the 1980s। अब जो एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है वो हमने कब देखा, 1980s में। दिस डिक्रीजिंग हैज बीन लिंक ऑफ अ सिंथेटिक केमिकल लाइक, अब वो डिप्लेटेशन क्यों हो रहा है, या तो धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, तो केमिकल की वजह से। और वो केमिकल का नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, which are used the refrigerator in the fire extinguishers। और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर यूज हो रहा है, एक तो रेफ्रिजरेटर में और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर। 1987 the United Nations Environment Program UNEP, ये नाम बहुत ही मतलब कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो IMP है, कई बार एग्जाम में आता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, succeed in the foraging and the agreement of a freeze CFC productions at the 1986 levels। मतलब कि यहाँ पर 1987 में एक ऐसा मतलब कि रूल्स बनाया
कि जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने हुए प्रोडक्ट है वो क्या हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। और एक एग्रीमेंट में सबसे मतलब कि साइन करवाया कि कोई भी अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहा है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाउ इज नाउ द मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक अ CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इसी वजह से यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए कि जितनी भी कंपनीज है वो रेफ्रिजरेटर बना रही है तो वो कैसा बनाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री बनाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।